नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये कहानी पढ़ेंगे और इस कहानी के हर एक लाइन को हम हिंदी के साथ ट्रांसलेशन करेंगे और इस कहानी में जो भी डिफिकल्ट वर्ड, मुश्किल अक्षर यूज हो रहे हैं, हम उसकी अलग से ग्रामर और हिंदी मीनिंग और सेंटेंस भी बनाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। हमारी आज की कहानी का टाइटल है स्मॉल एफर्ट्स बिग रिजल्ट। स्मॉल एफर्ट्स मीन्स छोटे प्रयास, बिग रिजल्ट बड़े परिणाम, छोटे प्रयास बड़े परिणाम। आइए हम पढ़ते हैं अपनी कहानी को। Once in a small village there lived a young boy named अर्जुन। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वंस एक छोटे से, स्मॉल विलेज मीन्स छोटे से गांव में अर्जुन नाम का नेम्ड का लड़का रहता था। यंग बॉय रहता था, लिव्ड था, सेकंड फॉर्म आ गई हमारी। ये हमारा पास्ट का टेंस है। पास्ट टेंस की सेंस दे रहा है। He was known for being ordinary with no special talent or skill. वह साधारण माना जाता था, उसमें कोई खास टैलेंट मीन्स प्रतिभा या कला नहीं थी। वह साधारण मीन्स ऑर्डिनरी माना जाता था, नोन था, तो ये भी हमारा पास्ट की ही सेंस दे रहा है। ऑर्डिनरी साधारण, विद नो कोई खास, स्पेशल खास, टैलेंट कला प्रतिभा, स्किल कला टैलेंट प्रतिभा नहीं थी। People often underestimated him and said he would achieve nothing. लोग अक्सर उसे अंडर एस्टिमेट मतलब कम आंकना करते और कहते कि वह कुछ हासिल नहीं करेगा। But deep inside, अर्जुन कैरिड अ बर्निंग डिजायर टू प्रूव हिमसेल्फ। लेकिन भीतर से अर्जुन के अंदर खुद को साबित करने की गहरी डिजायर, इच्छा थी। वन डे एक दिन, अ वाइज ओल्ड टीचर केम टू द विलेज। गांव में एक वाइज मीन्स बुद्धिमान बूढ़े गुरु आए। ही गैथर्ड द चिल्ड्रन एंड टोल्ड देम सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। उन्होंने बच्चों को इकट्ठा करके कहा, सफलता एकदम से नहीं आती। ये सारे जो हमारे सेंटेंस हैं, जो कहानी में जितनी भी लाइंस यूज हुई हैं, ये सभी हमारी पास्ट की टेंस की सेंस दे रहे हैं। इट इज बुल्ट थ्रू स्मॉल एफर्ट्स मेड कंसिस्टेंटली। यह छोटे छोटे प्रयासों से बनती है जो कंसिस्टेंटली निरंतर किए जाते हैं। अर्जुन टुक दीज वर्ड्स सीरियसली एंड डिसाइडेड टू फॉलो देम। अर्जुन ने इन बातों को गंभीरता से लिया और इन्हें मानने का निश्चय किया। एवरी मॉर्निंग ही वुड वेक अप अर्ली एंड प्रैक्टिस रीडिंग फॉर एन आवर। हर सुबह वह जल्दी उठकर 1 घंटे तक पढ़ने का प्रयास करता। He also helped his father in the fields, learning, practice and discipline. वह अपने पिता की खेत में मदद करता, जहां उसने पेशेंस, धैर्य और डिसिप्लिन, अनुशासन सीखा। At first, his progress was slow and people laughed at him. शुरुआत में उसकी प्रगति धीमी थी। शुरुआत में वो जो कर रहा था प्रगति धीमी थी और लोग उस पर हंसते थे। They mocked him, saying, "Your small efforts will change nothing." वह उसका मोक मीन्स मजाक उड़ाना जिसका मतलब होता है उड़ाते थे, करते थे, उसका मजाक करते थे और कहते, तेरे छोटे छोटे प्रयास कुछ नहीं बदलेंगे। But Arjun did not stop. He trusted the power of daily effort. लेकिन अर्जुन रुका नहीं, उसे रोजाना के प्रयास की शक्ति पर भरोसा था।
लेकिन अर्जुन रुका नहीं, उसे रोजाना के प्रयास की शक्ति का भरोसा था। मंथ्स पास्ड एंड अर्जुन्स रीडिंग इम्प्रूव्ड ग्रेटली। कई महीने बीत गए और अर्जुन का पढ़ना बहुत सुधर गया। He could now read stories, understand lesson and even helps other children. अब वह कई कहानियां पढ़ सकता था, पाठ समझ सकता था और दूसरों की मदद भी कर सकता था। Slowly, the same people who once mocked him began to respect him. धीरे धीरे वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान करने लगे। Years later, Arjun became the most educated man in his village. सालों बाद अर्जुन अपने गांव का सबसे एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति बन गया। He started a small school where he taught children the value of efforts. उसने एक छोटा स्कूल खोला जहां वह बच्चों को प्रयास का महत्व सिखाता। He would often say, "Do not fear small beginning, for they lead to big result." वह अक्सर कहता, छोटी शुरुआत से मत डरना, क्योंकि वह बड़े परिणाम देती है। Moral of the story. Moral of the story. Small efforts when done consistently create extraordinary results. छोटे प्रयास जब निरंतर किए जाएं तो असाधारण परिणाम लाते हैं। जो स्टोरी में डिफिकल्ट वर्ड यूज हुए हैं उनकी मीनिंग, ग्रामर, स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशन करते हैं और वर्ड सीखते हैं, और ताकि हमारी इंग्लिश इंप्रूव हो और हम डेली के वोकैबुलरी वर्ड भी इंप्रूव करें और सीखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स विद मीनिंग, हिंदी मीनिंग एंड सेंटेंस। फर्स्ट क्या है हमारा? टैलेंट। टैलेंट क्या है? एक नाउन। नाउन क्या होता है? संज्ञा, जिसका मतलब क्या होता है? प्रतिभा। एग्जाम्पल क्या है इसकी? शी हैज टैलेंट फॉर म्यूजिक। उसमें संगीत की प्रतिभा है। सेकंड, अंडर एस्टिमेट। वर्ब, जिसका हमारा मीनिंग क्या है? कम आंकना। वर्ब है ये, हिंदी क्या होता है? क्रिया। आइए सेंटेंस पढ़ते हैं। डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल एफर्ट्स। छोटे प्रयासों को कम मत आंको। थर्ड क्या हमारा? डिजायर। नाउन भी है, वर्ब भी है, संज्ञा भी है और क्रिया भी है। इच्छा, जिसका मतलब होता है इच्छा, डिजायर, इच्छा। एग्जाम्पल क्या है? हिज डिजायर फॉर सक्सेस इज स्ट्रॉन्ग। उसकी सफलता की इच्छा प्रबल है। फोर्थ, वाइज। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान, जो क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव माने विशेषण। अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम मिस्टेक। एक बुद्धिमान व्यक्ति गलतियों से सीखता है। फिफ्थ क्या है? कंसिस्टेंटली, जो हमारा क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जिसका मतलब क्या होता है? निरंतर। शी स्टडीज कॉन्स्टेंटली एवरी डे। वह हर दिन निरंतर पढ़ाई करती है। सिक्स्थ क्या है हमारा? पेशेंस, जो हमारा नाउन है, जिसे क्या कहते हैं? संज्ञा हिंदी में, जिसका मतलब क्या होता है? धैर्य, पेशेंट। पेशेंस ब्रिंग सक्सेस। धैर्य सफलता लाता है। सेवंथ क्या है हमारा? डिसिप्लिन। नाउन, संज्ञा, जो क्या है हमारा? नाउन है और इसका हिंदी मतलब क्या है? अनुशासन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा, और इसका डिसिप्लिन का मतलब क्या है? अनुशासन। आइए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। डिसिप्लिन मेक्स लाइफ बेटर। अनुशासन जीवन को बेहतर बनाता है। एट्थ क्या है? मॉक। मॉक क्या होता है हमारा? ग्रामर में वर्ब होता है, क्रिया होता है, जिसका मतलब क्या होता है? मॉक का मजाक उड़ाना। दे मॉक्ड हिज क्लॉथ्स। उन्होंने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। नाइन्थ क्या है? रिस्पेक्ट, जो क्या है? ग्रामर में नाउन वर्ब है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा या क्रिया कहते हैं। रिस्पेक्ट का हिंदी में मतलब क्या होता है? सम्मान, सम्मान करना। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। टेंथ क्या है हमारा? एजुकेटेड, जो ग्रामर में क्या है हमारा? एडजेक्टिव, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण, जिसका मतलब क्या होता है? शिक्षित, पढ़ा लिखा होना। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन। ही इज एन एजुकेटेड पर्सन, वह एक शिक्षित व्यक्ति है।